मत्स्य संसाधनों के अंतर्गत हमने मछलियों के पालन के लिए अनुकूल दशाएं और जो प्रमुख मछली उत्पादक देश हैं विश्व में, उनके बारे में अध्ययन किया है। अब हम बात करते हैं मत्स्य व्यवसाय यानी मछली पालन के अंतर्गत आने वाली समस्याओं के बारे में। यानी हम किसी भी क्षेत्र में मत्स्य पालन का जो व्यवसाय होता है उसके लिए कई समस्याओं का सामना भी करना पड़ता है, जिसके कारण वहाँ मत्स्य व्यवसाय पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। मत्स्य व्यवसायों की समस्या में सबसे पहली समस्या है परिवहन संबंधी कठिनाई। परिवहन का मतलब ये है कि जो मत्स्य व्यवसाय वाले क्षेत्र हैं वहाँ पर मछलियों को लाने ले जाने के लिए जो जल परिवहन है वो उचित होना चाहिए। इसके अलावा वहाँ प्रॉपर बंदरगाह की व्यवस्था होनी चाहिए जिससे कि मछलियों को हम निर्यात या उनका आयात हम कर सकें। तो जो मछली उत्पादक देश होते हैं उनमें समुद्री सतह पर जो है वो जाल फंसे हुए रहते हैं, चारों तरफ फैले रहते हैं। जितने भी परिवहन करने वाले जहाज होते हैं वो जब इन क्षेत्रों से गुजरते हैं तो वहाँ पर क्या होता है कि वो जाल में फंस जाते हैं या उनके द्वारा जो जाल होता है वो नष्ट कर दिया जाता है। इससे क्या होता है, कभी कभी जो जलयान होते हैं उनकी टक्कर भी हो जाती है। तो यानी जितने भी मत्स्य व्यवसाय वाले क्षेत्र हैं उनमें जाल बिछे होने के कारण वहां पर जो परिवहन की कठिनाई है वो उत्पन्न हो जाती है, तो जिसके कारण वह मत्स्य व्यवसाय पर प्रभाव पड़ता है। दूसरा है अति उत्पादन। वर्तमान समय में बहुत ज़्यादा मांग होने के कारण, यानी किन्हीं किन्हीं क्षेत्रों में बहुत ज़्यादा जनसंख्या होती है तो वहाँ अत्यधिक मांग होने के कारण मछली पकड़ने का कार्य भी तीव्रता से किया जाता है। तो जिसके कारण वर्तमान समय में कई ऐसी प्रजातियां हैं जो खत्म होती जा रही है मछलियों की। तो इससे क्या है, जो हमारा पारिस्थितिकी संतुलन है उस पर भी विपरीत प्रभाव पड़ रहा है। यानी कि कुछ मछलियां ऐसी हैं जिनका अधिक मात्रा में जो है वो व्यवसाय किया जाता है जिससे उनकी जो प्रजाति है वो अब कम हो रही है। तीसरा है जल का दूषित होना। नदियों द्वारा बहाकर लाई गई जो मिट्टी होती है, इसके अलावा जल पोतों से निकलने वाला जो तेल है, यानी जहाज जो है उनसे जो तेल निकलता है, इसके अलावा जो औद्योगिक क्रियाएं हैं उनके द्वारा जितना भी अपशिष्ट पदार्थ जो है वो समुद्री जल में जाता है तो वह जो है वो जल को दूषित कर देता है। यानी जब जल प्रदूषण की मात्रा जल में बढ़ने लगती है तो उसके कारण जो है वो जल प्रदूषित हो जाता है। तो इसके कारण जो छोटी छोटी मछलियां होती हैं समुद्र के अंदर वो नष्ट हो जाती हैं। इसके अलावा मछलियां जो अपने अंडे देती हैं वो अंडे भी खत्म हो जाते हैं। तो इसके कारण वहां जो है वो मत्स्य व्यवसाय पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। अगला जो समस्या आती है वो है समुद्री तूफान तथा कोहरे की समस्या। जो उष्ण कटिबंधीय सागर होते हैं, यानी कि जो भूमध्य रेखा के आसपास के सागर हैं, उनमें कई बार जो है वो बहुत अधिक तूफान आता है और जिसके कारण जो मत्स्य व्यवसाय है उसको काफी नुकसान होता है। इसी प्रकार से ऐसे क्षेत्र जहाँ पे गर्म और ठंडी जलधाराएं आपस में मिलती हैं वहां पर कोहरा हो जाता है। तो कोहरे के कारण भी वहां मछली पकड़ने में दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। अगली समस्या है परभक्षियों की समस्या। यानी जितने भी उष्ण कटिबंधीय सागर हैं वहां पे परभक्षी, परभक्षी का मतलब दूसरों को खाने वाले जितने भी जीव जंतु जो समुद्र में होते हैं वो मछलियों को खा करके समाप्त कर देते हैं। क्योंकि जो उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र है वो मत्स्य पालन की दृष्टि से प्रमुख है अकॉर्डिंग टू टेम्परेचर। तो इसके कारण वहां पे क्या होता है, मछलियां ज्यादा होती हैं तो वहां के जीव जंतु जो होते हैं वो मछलियों का भक्षण ज्यादा करते हैं। तो इस तरीके से हमने देखा कि ये कुछ प्रमुख समस्याएं हैं जो कि मत्स्य व्यवसाय के अंतर्गत आती हैं। तो मछलियों के लिए जो है हमें संरक्षण करना चाहिए जिससे कि जो मत्स्य व्यवसाय है वो उचित तरीके से हो सके। साथ ही साथ जो मछलियों की प्रजातियां धीरे धीरे लुप्त हो रही हैं उन पर भी प्रतिबंध लग सके। तो मत्स्य व्यवसाय को उचित तरीके से चलाने के लिए जो मत्स्य संपदा है उसका भी संरक्षण किया जाना आवश्यक है जिससे कि भविष्य में भी मछलियों की प्रजातियां लुप्त ना हो तथा आगे जो है वो हम उन्हें संरक्षित रख सकें। तो इसके लिए कुछ उपाय अपनाने चाहिए। इसके कुछ प्रमुख उपाय निम्न हैं। सबसे पहला तो ये है कि मछली पकड़ने का कार्य जो है वो योजनाबद्ध तरीके से और आवश्यकता अनुसार जो है वो सीमित मात्रा में करना चाहिए। यानी कि ऐसे नहीं करना चाहिए कि
किसी क्षेत्र में जो मछलियों की प्रजातियां हैं वो विलुप्त ही हो जाएं। यानी एक प्रॉपर योजना बनाकर और संरक्षित तरीके से जो है वो मछली पकड़ने का कार्य करना चाहिए। दूसरा है, जो मछली के क्षेत्र हैं जहाँ प्रॉपर रूप से मछलियां पकड़ी जाती हैं, वहां पर बड़े बड़े जहाज़ों के आवागमन पर प्रतिबंध लगाना चाहिए, जिससे कि वो जहाज जो है उस क्षेत्र में पहुंच करके वहां पे जो जाल फैला हुआ है उस जाल को तोड़ने का कार्य ना करें। तीसरा है, जो जल में दूषित पानी है, मिट्टी है या तेल वगैरह आकर के जो भी मिल रहा है उसको हमें साफ करके ही समुद्र में डालना चाहिए। यानी फैक्ट्रियों से जो भी चीज निकल रही है, जितने भी अपशिष्ट पदार्थ हैं, उनका शोधन करके हमें जो है वो समुद्र में डालना चाहिए। इसके अलावा हमें कोशिश ये करनी चाहिए कि जल में कम से कम गंदगी जा करके मिले। अगला है, सीमित मात्रा में जो मछलियों की प्रजाति समुद्र में पाई जाती हैं उन प्रजातियों को सुरक्षा देनी चाहिए। यानी उन प्रजातियों का जो पकड़ने का कार्य है वो सीमित मात्रा में और उत्तम तरीके से करना चाहिए, जिससे कि उनकी प्रजातियां जो हैं वो लुप्त ना हों। अगला जो उपाय हमें करना चाहिए वो ये है कि मछलियों को संरक्षण देने के लिए जो सीप होते हैं, शुभंक होते हैं या नस्ल जैसे दुविलबी जीवों का पालन है वो करना चाहिए। ताजे जल में मिलने वाली जो कार्प और तिलापिया जैसी मछलियां हैं उनको भी पालना चाहिए, जिससे कि मतलब जो मछलियां हैं उनकी आपूर्ति इनके माध्यम से की जा सके। अगला है, जलजीव व्यवसाय उन मछलियों को पालने का है जो मछलियों को खाती हैं। यानी कि कुछ मछलियां ऐसी होती हैं जो अन्य मछलियों को खा जाती हैं, तो इस तरीके से जलजीव व्यवसाय भी जो है वो प्रोत्साहित करना चाहिए। सातवां है, महासागरों में मत्स्य व्यवसाय के लिए सिंचित क्षेत्र बनाए जाने चाहिए। यानी कि सागर में हर जगह जो है वो मत्स्य व्यवसाय को नहीं फैलाना चाहिए, बल्कि कुछ जैसे कि हम वृक्षारोपण में भी करते हैं, वृक्षों को काटने के लिए कुछ क्षेत्र निर्धारित कर दिए जाते हैं। इसी तरीके से मत्स्य व्यवसाय को भी प्रोत्साहित करने के लिए कुछ क्षेत्र निर्धारित कर दिए जाने चाहिए, जिससे कि जो मछलियां हैं उनकी जो प्रजातियां हैं उसमें कमी ना आए। तो ये जितने भी उपाय हैं इनको अपना करके हम समुद्री जो पारिस्थितिकी प्रणाली है उसको हम अच्छी तरीके से जो है वो डेवलप कर सकते हैं, और जो भी प्रजातियां हैं जिनकी संख्या में कमी आ रही है वो भविष्य में मनुष्य के लिए हम संरक्षित रख सकते हैं। तो इस तरीके से जो मत्स्य संसाधन टॉपिक है इसके अंतर्गत हमने सभी जो इसके प्रमुख तथ्य हैं उनका अध्ययन कर लिया है।